तो चलिए आज एक कहानी के अंदर घुस के देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या जादू है। हम किरो और अंधेरे का दरवाजा की स्क्रिप्ट को आराम से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सिंपल शब्दों से हिम्मत की एक ऐसी कहानी बनती है जो सीधा दिल तक पहुंचती है। सबसे पहले जरा इस पर ध्यान दीजिए, जॉनरे है साइकोलॉजिकल एडवेंचर, वो भी 4 से 10 साल के बच्चों के लिए। ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लगता है ना। मतलब ये कहानी सिर्फ बाहर से एक्शन पैक्ड नहीं, बल्कि कीरों के मन के अंदर चलने वाले डर और हिम्मत की भी है। चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्ट इस मुश्किल काम को कैसे पूरा करती है। तो सबसे पहले मिलते हैं अपने हीरो किरो से। कहानी शुरू होते ही हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो थोड़ी अलग है, थोड़ी रहस्यमयी। एक ऐसी जगह जहां शैडोज में भी कहानियां छिपी होती हैं। और केरो वो भी कोई आम बच्चा नहीं है। स्क्रिप्ट के एनिमेशन डायरेक्शंस देखिए, नीले बाल और आंखें बिल्कुल चांदी जैसी। ये छोटी छोटी डिटेल्स उसे बस भीड़ से अलग नहीं करती, बल्कि एक क्यूरियोसिटी जगाती हैं कि यार इसके साथ आगे क्या होगा। और अब आती है कहानी की सबसे बड़ी बात, इसका मेन हुक। कीरो जो भी सपने में देखता है वो सच हो जाता है। सिंपल सा आइडिया है, लेकिन इसी एक लाइन पर पूरी कहानी टिकी हुई है। आगे आने वाले हर चैलेंज की, हर जीत की नींव यही है। तो अब तक सब ठीक था, लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना। किरो की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट है एक अजीब सा सपना। एक ऐसा सपना जो उसे एक अनजान सफर पर बुला रहा है। क्लासिक हीरोज जर्नी का कॉल टू एडवेंचर। यहां सिर्फ ये नहीं बताती है कि क्या हो रहा है, बल्कि पूरा माहौल बनाती है। सोच के देखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक एरी, मिस्टीरियस, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। और सामने एक काला दरवाजा जिस पर सुनहरे अक्षर अंधेरे में चमक रहे हैं। विजुअल्स और साउंड मिलकर इतना टेंशन क्रिएट करते हैं कि उसे महसूस किया जा सकता है। और दरवाजे पर लिखा क्या है? अंदर आओ अगर तुम सच में ब्रेव हो। ये तो सीधा सीधा चैलेंज है। ये दरवाजा अब सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एक टेस्ट बन गया है। अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का बुलावा। कहीं ना कहीं हम सबके अंदर भी तो एक ऐसा दरवाजा होता है ना। और अब आता है कहानी का वो पल जहां सांस रुक जाती है। वो मोमेंट जहां सपने और सच्चाई के बीच की दीवार टूटने लगती है। अब कीरो को एक फैसला करना है, एक ऐसा फैसला जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। देखिए कितना स्मार्ट तरीका है। कीरो के मन की उलझन, सपना या सच, सीधा स्क्रीन पर लिखी आती है। जब कीरो जंगल में उसी दरवाजे को असलियत में देखता है तो वो कंफ्यूजन, वो तो हम सबने बचपन में महसूस किया है। जब इमेजिनेशन और रियलिटी एक लगने लगती है, हम भी कीरो के साथ उसी उलझन में फंस जाते हैं। और फिर वो पल, हम सब सोचते हैं दरवाजे के पीछे कोई मॉन्स्टर होगा, कोई खतरा। लेकिन स्क्रिप्ट यहां एक जोरदार ट्विस्ट देती है। अंदर क्या है? एक छोटा सा अकेला जलता हुआ दिया। कितना खूबसूरत मेटाफर है ये कि अक्सर हमारे सबसे बड़े डर के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। तो कीरो को इस हिम्मत का क्या इनाम मिला? सोना? चांदी? नहीं, उसे मिला एक खजाना। लेकिन वो खजाना है समझ का, ज्ञान का। एक ऐसी सीख जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। और वो सीख क्या थी? वो इस चिट्ठी में लिखी थी कि ब्रेव वो नहीं होता जो डरता नहीं, ब्रेव तो वो होता है जो डरते हुए भी आगे बढ़ता है। ये इस पूरी कहानी का दिल है। हिम्मत का मतलब डर को मिटाना नहीं है, डर के साथ आगे चलना है। ये बात ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है। तो कीरो इस नई समझ के साथ घर लौटता है, लेकिन अब वो पहले वाला कीरो नहीं रहा। स्क्रिप्ट यहां म्यूजिक को बदल देती है। अब म्यूजिक वार्म है, होपफुल है, जो कीरो के अंदर आए इस बदलाव को परफेक्ट तरीके से दिखाता है। बस एक लाइन में पूरी बात कह दी गई है। उस रात के बाद कीरो के सपने फिर कभी डरावने नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने डर से लड़ना नहीं, डर को समझना सीख लिया था। उसने अपने डर पर फोकस करने के बजाय अपनी हिम्मत पर फोकस करना सीख लिया था। और एंड में कहानी का फाइनल मैसेज स्क्रीन पर आता है, सिंपल सा लेकिन बहुत गहरा। डरना बुरा नहीं, रुकना बुरा है। डर तो आएगा ही, वो तो नेचुरल है, लेकिन उस डर की वजह से अगर हम रुक गए तो सफर वहीं खत्म हो जाता है। तो आखिर में ये कहानी हम सबसे एक सवाल पूछती है। हम सबकी लाइफ में ऐसे अंधेरे दरवाजे होते हैं, डर, शक, चैलेंजेस, जिनका सामना करने से हम घबराते हैं। तो सवाल ये है, उस अंधेरे दरवाजे के पीछे कौन सी रोशनी, कौन सी नई सीख हमारा इंतजार कर रही है?